आवाज दी, महाराज कबीर जी महाराज राम राम, कहो सब कुशल तो है। तो कबीर जी थोड़ा नाराज हुए, थोड़ा सा। कबीर जी ने कहा कि यही सवाल सुनते सुनते कान पक गए। जिसको देखो मिलता है महाराज कुशल मंगल, महाराज सब कुशल है। कुशल कुशल के करत ही जग में बचा न कोई, माया मरी न मन मरा तो कुशल कहां से होए। मैं और मेरापन मरा नहीं, और मन है नरकों में ले जाने वाला, वासनाओं से भरा हुआ, तो माया मरी न मन मरा, कुशल कहां से होए। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा मन गुरु के चरणों में लग जाए। शरीरम स्वरूपम आदि जगत गुरु, शंकराचार्य जी का गुरु अष्टक कितना सुंदर है। पंचामृत पुस्तक में गुरु अष्टकम है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीर स्वरूप हो, पत्नी सुंदर हो, मेरू पर्वत के जितना धन हो, पर गुरु के चरणों में प्रीति न हो तो ततः की। तो कल गुरुदेव के श्रीमुख से दीक्षा मिलेगी। हे प्रभु आनंददाता वाली पत्रिका सेवादारी जिनको न मिली हो, शुरुआत भी मानते हैं। और उस दिन गुरुदेव से दीक्षा जिन सौभाग्यशाली भाई बहनों को मिलेगी, बच्चे बच्चियों को मिलेगी, वो सचमुच भाग्यशाली हैं कि कल के दिन पर्व का दिन है, कल के दिन दीक्षा मिलेगी। नवरात्रियों की शुरुआत है और दीक्षा मिलेगी। जिनको पत्रिका चाहिए बहन ने दीक्षा ली, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, सफलता पाली सारस्वत मंत्र लेकर, एमबीबीएस एमडी। पर परिवार वाले कहते थे तू बचपन से शिरडी के साईं बाबा को मानती, और बापूजी से भी दीक्षा क्यों ले ली, दो नाव में पैर क्यों रखे। और रात को सोते समय उसने शिरडी के साईं बाबा को प्रार्थना की कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या मैंने दो नाव में पैर रखे बाबा। तो बाबा ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि बेटी बोलने वालों ने तो मेरे को भी नहीं छोड़ा, तुझको क्या छोड़ेंगे। मैंने दिया जलाने के लिए तेल मांगा, नहीं दिया, मुझे पानी से दिए जलाने पड़े, मेरी सिद्धि का उपयोग किया। तुझे बोलते हैं तू चिंता मत कर, तूने दो नाव में पैर नहीं रखे, तूने एक ही नाव में दोनों पैर रखे। फर्क इतना है कि मैं लोगों की भलाई के लिए पहले आया था और बापूजी अब आए धरती पर, इतना ही फर्क है, तू क्यों चिंता करती। बोलने दे बोलने वालों को, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, तुझे छोड़ेंगे। फिर उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उनको भी सद्बुद्धि मिली और उन्होंने भी आकर दीक्षा ली, ऐसा उस बहन ने बताया दिल्ली में। ऐसे और भी कई परिवार हैं। डोंगरे जी महाराज के एक बहुत प्रिय शिष्य थे नजदीकी। जब डोंगरे जी महाराज ब्रह्मलीन हुए तो उनके उस शिष्य को बड़ा दुख हुआ, उनके गुरुजी की याद आती थी, डोंगरे जी महाराज की, जो भागवत की कथा करते थे, रामायण की कथा भी करते थे। तो रात को सपने में डोंगरे जी महाराज ने दर्शन दिए और उसको बापूजी से दीक्षा लेने को प्रेरित किया। उस आदमी ने हाथों हाथ मुझे चिट्ठी दी थी, मैंने उसमें ये सब पढ़ा था। क्या डोंगरे जी महाराज की समझ से आज के निंदकों की समझ ज्यादा अच्छी है, ज्यादा पवित्र है? क्या शिरडी के साईं बाबा की समझ से इन निंदा करने वाले, बकवास करने वालों की बुद्धि ज्यादा ऊंची है? अगर बुद्धि होती तो निंदा क्यों करते, आलोचना क्यों करते? और आलोचना करते हैं
तो ये परिणाम आ जाता है। ये परिणाम मैंने पढ़कर सुनाया था। आनंदमयी माँ ने एक महिला को, उनकी शिष्या को प्रेरणा दी। वो बहन प्रवचन करती थी खुद, और उसकी कई शिष्याएं थी मुंबई में। उसने खुद दीक्षा ली। आनंदमयी माँ ने स्वप्ने में प्रेरणा दी उसको। फिर उसने अपने प्रवचन में आने वाली और बहनों को भी सूरत आश्रम में लाकर दीक्षा दिलवाई। भगवान नाम की दीक्षा जिसके जीवन में नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। किम तेषाम जीवने फलम, उस बेचारे का जीवन सफल कैसे होगा कि दीक्षा नहीं ले पाए। देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। गुरु की दीक्षा में जो दीक्षा में क्या है, गुरु मंत्र ही तो देते हैं, भगवान का नाम होता है, उसका जप करना है रोज। और जप तो करना ही चाहिए। भगवान विष्णु को जप अच्छा लगता है। नारद जी को जप करने की प्रेरणा देते हैं। शिव जी को जप अच्छा लगता है। शिव जी जप करने बैठते हैं, ऐसा तुलसीकृत रामायण में कई जगह लिखा है। शिव जी ने तो खुद कहा है, शिव जी के वचन, सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए। बाप ने संपत्ति से बेदखल कर दिया था। ऐसा एक जवान 1800 रुपए महीने की नौकरी गुड़गांव में करता था, दिल्ली के पास। पर दीक्षा ली उन्हीं दिनों और जब तब किया, सुबह जल्दी उठकर भाग्य चमका। अभी खुद का काम करते हैं और 2 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं। तो भगवान राम को भी जप प्रिय है, भगवान शिव जी को जप प्रिय है, भगवान कृष्ण को जप प्रिय है। गीता में उसके प्रमाण हैं। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं। गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का हम लाभ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। 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 हरि ओम।